हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कॉनिक सेक्शन का एक और टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एलिप्स। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि आगे हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले। एलिप्स का मैथमेटिकल डेफिनेशन हम जानेंगे कि मैथमेटिकली उसे डिफाइन कैसे करते हैं। एज ए कॉनिक सेक्शन ये बनता कैसे है, कौन को कैसे कट करने से एक प्लेन से कट करते हैं तो ये सेक्शन के रूप में कैसे दिखता है, ये हम देख चुके हैं। मैथमेटिकली आज हम इसे डिफाइन करेंगे, इसका डेफिनेशन को देखेंगे, फिर हम इसके कंपोनेंट को जानेंगे। एक एक कंपोनेंट्स इसके क्या क्या हैं, फोकस क्या है, वर्टेक्स क्या है, सेंटर क्या है, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, ये सब हम जानेंगे। फिर हम ए बी सी में रिलेशनशिप समझेंगे। ये ए बी सी क्या है, ये ए होता है सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ, सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ होता है, ये सब हम आगे डिटेल में समझेंगे। फिर इसेंट्रिसिटी को पढ़ेंगे। उसके बाद हम एलिप्स का इक्वेशन कैसे होता है वो हम लिखेंगे। दो तरह के एलिप्स होते हैं, दोनों का इक्वेशन को हम समझेंगे, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं उसे जानेंगे। फिर फाइनली हम आएंगे लेटस रेक्टम पे, उसे डिफाइन करेंगे लेटस रेक्टम को, फिर उसका लेंथ निकालेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर ये क्लास ओवर होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एलिप्स को डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली, एलिप्स क्या होता है। मान लेते हैं कि दो फिक्स पॉइंट है, एक है F1, दूसरे को नाम देते हैं F2, और एक तीसरा पॉइंट है जो है वेरिएबल पॉइंट, जो वेरी कर सकता है, वो फिक्स नहीं। मान लेते हैं कि इस टाइम उसका नाम है P1 और उसका कोऑर्डिनेट है x, y। यहाँ पर x, y इसलिए हमने लिया है क्योंकि वो वेरी कर सकता है, x और y फिक्स नहीं। कंडीशन ये है कि ये वेरिएबल पॉइंट ऐसे वेरी करेगा कि इस पॉइंट का F1 और F2 से डिस्टेंसेस का सम हमेशा कांस्टेंट होगा। यानी कि P1 F1 प्लस P1 F2, P1 F1 प्लस P1 F2 इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब ये पॉइंट किधर किधर जा सकता है, वो यहाँ पर आ सकता है F2। ठीक है, इसको हम ज्वाइन करते हैं, P2 F1 देन P2 F2। फिर वो पॉइंट इधर भी आ सकता है, ऐसे जा सकता है। ठीक है, ये पॉइंट P3 मान लेते हैं, तो P3 F1 प्लस P3 F2 ये हमेशा कांस्टेंट होगा। तो इस तरह से पॉइंट के वेरी करने पर जो लोकस बनता है, इसका जो पाथ जनरेट करता है ये, वो एलिप्स होता है। उसका जो शेप होता है वो एलिप्टिकल होता है, इस तरीके का। ये शेप आप पहले देख चुके हैं, इसी को एलिप्स बोलते हैं। कॉनिक सेक्शन में ये कैसे आता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। P1 F1 प्लस P1 F2 ये सेम होगा, इक्वल होगा किसके, P2 F1 प्लस P2 F2 के, और ये इक्वल होगा किसके, P3 F1 प्लस P3 F3 के। ये हमेशा कांस्टेंट होगा, चाहे वो पॉइंट इस बाउंड्री पर कहीं पर भी हो। ठीक है, वो ऐसे मूव कर रहा है कि उसका जो लोकस होगा, जब हम उसको पॉइंट्स को मैच करेंगे तो एक एलिप्स जनरेट होगा। अब इसका डेफिनेशन क्या है, एन एलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन सम ऑफ व्हिच डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इन द प्लेन इज ए कांस्टेंट। टू फिक्स्ड पॉइंट आर कॉल्ड द फोकी ऑफ द एलिप्स। फोकी प्लूरल होता है फोकस का, क्योंकि इसमें दो फोकस होते हैं इसीलिए दोनों को एक साथ हम फोकी बोलते हैं। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ये जितने भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है, हम इसे एक पॉइंट को वेरी करा करके हम इक्वेशन लिखते हैं, बट अगर हम इन पॉइंट्स को अलग अलग नाम दे दें तो हम क्या कहेंगे, इसके कलेक्शन को सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स सच दैट व्हिच डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो इस तरह के
पॉइंट्स का जो कलेक्शन होगा उसी को हम बोलेंगे एलिप्स। अब इसमें एक नोट है, द कांस्टेंट विच इज द सम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ ए point on the ellipse from the two fixed point is always greater than the distance between the two fixed point। ये जो सम है P1 F1 प्लस P1 F2, ये वाला इन दोनों का सम, ये हमेशा ज़्यादा होगा P1 F1 F2 से। जो टू फिक्स पॉइंट है इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उससे ज़्यादा होगा। कहने का मतलब अगर इससे हम ज्वाइन करेंगे ना तो एक ट्रायंगल बनेगा। अगर ये पॉइंट इधर कहीं पर हो इस लाइन पर, मतलब इन दोनों पॉइंट के साथ कोलिनियर होगा, उस केस में ना P1 F1 प्लस P1 F2 ये इक्वल हो जाएगा और ये इलिप्स ना बन करके एक स्ट्रेट लाइन सेगमेंट देगा हमें। अब हम समझेंगे इसके कंपोनेंट्स को, इलिप्स के क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या क्या नाम है इनके। ये हमारा एक इलिप्स है, ठीक है। सो ये वाला जो लेंथ है, ये वाला जो लेंथ है जो इस इलिप्स में सबसे बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर भी ये लाइन हो सकता है, ऐसे हो सकता है, बट जो सेंटर से होकर के एकदम जाएगा, जो एकदम बीचों बीच जाएगा, सबसे लंबी लाइन, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। दूसरी साइड अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ करें इस मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो जो सेंटर में एकदम जाएगा वो बड़ी होगी इन सब में से, इससे बड़ी नहीं होगी, ठीक है। इन सब में से ये बीच वाली बड़ी होगी, उसको बोलेंगे माइनर एक्सिस। तो दो तरह के एक्सिस होते हैं, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। मेजर का मतलब बड़ा, माइनर का मतलब छोटा, ठीक है। इलिप्स ऐसे भी बन सकता है, तो उस केस में मेजर एक्सिस ये होगा, माइनर एक्सिस ये होगा। सो सब मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसको बोलेंगे सेंटर। ये होगा फोकस 1, ये फोकस 2। दो फोकस होते हैं इसमें, इसको बोलेंगे वर्टेक्स, ये दूसरा वर्टेक्स, दो वर्टेक्स होते हैं। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई को हम 2a से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। सो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लंबाई 2a है, तो इसका आधा क्या होगा, a होगा। यहाँ भी a होगा, ये दोनों ही सेम होते हैं क्योंकि ये जो शेप है एलिप्स, ये सिमेट्रिक होता है दोनों ही एक्सिस के अबाउट। मेजर एक्सिस के भी सिमेट्रिक होता है, अगर हम इसे फोल्ड करें ऐसे बीचों बीच तो ये ओवरलैप कर जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर हम इसे ऐसे फोल्ड करें तो भी ये ओवरलैप हो जाएगा माइनर एक्सिस के अबाउट में, इसीलिए ये सिमेट्रिक होता है दोनों एक्सिस के अबाउट में। तो ये लेंथ इसीलिए बराबर होता है, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ये पूरा हो जाएगा मेजर एक्सिस, आधा को बोलेंगे लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ठीक उसी तरीके से ये वाला आधा कहलाएगा लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, पूरा हो जाएगा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। फोकस का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इसको हम डिनोट करते हैं C से। तो ये तीन चीज़ें हैं। अब हम इन तीनों के बीच में A, B और C के बीच में रिलेशनशिप को समझेंगे। A क्या है, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, B क्या है, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, C क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए फोकस फ्रॉम द सेंटर। सो इस फिगर में समझिए, ये हमारा सेंटर है, ये फोकस 1, ये फोकस 2, तो ये C हो जाएगा, ये C हो जाएगा। और ये B क्यों है, ये लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। अगर हम F1 और C को ज्वाइन कर दें तो एक राइट ट्रायंगल बनता है, और ये C है, ये B है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। उसी तरीके से C और F2 का लेंथ भी सेम होगा, स्क्वायर रूट ऑफ C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब हम इसके बीच में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए एक पॉइंट एज्यूम करते हैं। क्योंकि ये इलिप्स है, कहीं पर भी अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू फिक्स पॉइंट और उन डिस्टेंसेस का सम हमेशा कांस्टेंट होगा। तो हम मान लेते हैं कि वो जो वेरिएबल पॉइंट है इस टाइम वो बी पर है ना। सबसे पहले मान लेते हैं कि वो वेरिएबल पॉइंट बी पर है। लेट ए पॉइंट बी एट द एंड
at one of the end of major axis। ठीक है, तो अब इस पॉइंट बी का सम निकालेंगे, डिस्टेंस का सम निकालेंगे F1 और F2 से। सो सम ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ B फ्रॉम द फोकी, दैट मीन्स F1 B प्लस F2 B, ये हम निकालेंगे। F1 B क्या होगा, देखिए F1 यहाँ से लेकर के O तक, F1 O ये C है, हम जानते हैं, ये भी C है, बट ये वाला क्या है, ये A है, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो F1 B क्या हो जाएगा, C प्लस A, ये लिख सकते हैं। F1 B इक्वल टू हो जाएगा C प्लस A। नाउ F2 B क्या होगा, F2 B ये पूरा क्या है, ये A है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक C है, तो F2 B हो जाएगा A माइनस C, A माइनस C। यहाँ पर C कैंसल आउट हो जाएगा और बचेगा 2A। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट C पर है। लेट अनदर पॉइंट C एट द एंड ऑफ माइनर एक्सिस। सो C का डिस्टेंसेस निकालेंगे F1 और F2 से, फिर उसका सम करेंगे। F1C प्लस F2C, ये क्या हो जाएगा, F1C क्या है, पाइथागोरस थ्योरम से हमने निकाला है स्क्वायर रूट ऑफ C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और ये भी सेम है। तो जब हम इनको सम करेंगे तो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आएगा। अब बाय डेफिनेशन ऑफ एलिप्स क्या कहता है, एलिप्स का डेफिनेशन, क्योंकि ये एलिप्स है तो बाउंड्री पर अगर हम कहीं पर भी कोई पॉइंट लेते हैं तो उसका डिस्टेंस इस फोकस पॉइंट से, ये दोनों फिक्स पॉइंट है, तो इस दोनों फिक्स पॉइंट से उस पॉइंट के डिस्टेंसेस का जो सम होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए। यानी कि B जब था यहाँ पर तो F1B प्लस F2B ये, और फिर जब C पर था F1C प्लस F2C ये सेम होने चाहिए, चेंज नहीं हो सकता है, कांस्टेंट होगा। दैट मीन्स 2A और 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ये सेम होने चाहिए, इक्वल होंगे। बाय डेफिनेशन ऑफ ellipse, 2A इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, 2 कैंसल आउट हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड तो क्या मिलेगा, A स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सो C स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये रिलेशन है इन तीनों के बीच में। स्पेशल केस ऑफ एन इलिप्स, इलिप्स का स्पेशल केस क्या होता है, अगर C 0 के बराबर हो जाए, C अगर 0 के बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा और A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर हो जाएगा। अब A स्क्वायर और B स्क्वायर अगर बराबर है इसका मतलब A और B बराबर हो जाएगा, क्योंकि A और B लेंथ है, यहाँ पर प्लस माइनस वाला केस नहीं है, यहाँ पर A इक्वल टू माइनस B नहीं लेंगे क्योंकि B लेंथ को डिनोट करता है। सो A और B बराबर होगा आपस में, और अगर A और B बराबर हो जाएगा तो सोचिए क्या होगा, A क्या है, ये है, B क्या है, ये है। तो ये जो डिस्टॉर्टेड शेप आप देख रहे हैं जिसको हम इलिप्स बोल रहे हैं, अंडाकार शेप है, उस केस में जब A और B बराबर होगा ये बन जाएगा एक सर्कल। ठीक है, तो ये है स्पेशल केस, जब C इक्वल टू 0 होगा तो ये इलिप्स ना रह करके एक सर्कल बन जाएगा। ये मेजर एक्सिस जिसको हम बोलते हैं और ये माइनर एक्सिस, ये A, ये B, A और B बराबर हो जाएगा आपस में। ठीक है, दूसरा केस, व्हेन C इक्वल टू A, अगर C A के बराबर हो जाए तब क्या होगा,
ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है। तो इस केस में बी स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है और बी इक्वल टू 0, यानी कि सेमी माइनर एक्सिस ये 0 हो जाएगा। अगर सेमी माइनर एक्सिस इसका जो लेंथ है वो 0 हो जाए तो फिर बचेगा क्या? कहने का मतलब ये जो कर्व है यही नहीं बचेगा, ऊपर वाला ये एक तरह से सिमट करके एक लाइन में बदल जाएगा। ये बी, सोचिए कि ये जो पॉइंट है धीरे धीरे करके इसमें मर्ज हो जाए, यहाँ पर सेंटर की ओर, यहाँ का जो पॉइंट है वो धीरे धीरे सेंटर की ओर मर्ज हो जाए। लेंथ बी जो है वो धीरे धीरे छोटा होते होते वो 0 हो जाए, तब क्या होगा? ये एक लाइन में बदल जाएगा। सो व्हेन सी इक्वल टू ए, पैराबोला reduced to parabola reduced to a line segment। यहाँ पर क्या होगा? पैराबोला becomes a circle। अब हम डिफाइन करेंगे इसेंट्रिसिटी क्या होता है। इसेंट्रिसिटी of an ellipse is defined to be the ratio of distance of one of foci from the center to the distance of one of vertices from the center। सो इसेंट्रिसिटी डिफाइंड होता है ऐसे, अगर F1 इसका एक फोकस है और ये वर्टेक्स है, सॉरी ये सेंटर है, ये फोकस है, ये वर्टेक्स है, तो F1O अपॉन AO इसको हम बोलेंगे इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। ठीक उसी तरीके से अगर F2 दूसरा फोकस है और B दूसरा वर्टेक्स है तो हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, OF2 इज टू OB। ये जो रेशियो होता है इसी को बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। तो जो फोकस होता है उसका सेंटर से डिस्टेंस क्या होता है? C होता है, इधर भी C होता है। और जो वर्टेक्स होता है आइदर A और B, इसका डिस्टेंस सेंटर से क्या होता है? ये होता है A, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो C डिवाइडेड बाय A, इस रेशियो को ही हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? F1O अपॉन AO। सो इसको डिनोट करते हैं हम E से, इसेंट्रिसिटी को डिनोट करते हैं E से, इक्वल टू हो जाएगा C बाई A। अब हमने थोड़ी देर पहले ए बी सी के बीच में रिलेशनशिप डेराइव किया था, सी स्क्वायर इक्वल टू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सी का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, ए को स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएंगे तो और सेपरेट कर देंगे तो ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिलेगा, वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और यहाँ पर ना ए बड़ा होता है बी से, क्योंकि ए क्या है? लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस और बी क्या है? लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। तो मेजर वाला बड़ा होता है माइनर से, ये बड़ा होगा तभी ये चीज़ डिफाइंड होगी, पॉजिटिव होगी, इसके अंदर का चीज़ डिफाइंड होगा पॉजिटिव होने की वजह से। अगर ये नेगेटिव हो जाएगा, ए छोटा हो जाएगा बी से, तो फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा और ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड नहीं होगा मतलब इसका जो रियल वैल्यू नहीं होगा वो इमेजिनरी दे देगा। सो इलिप्स का इसेंट्रिसिटी हमने पढ़ा। फॉर इलिप्स इसेंट्रिसिटी ई इज ग्रेटर देन 1। इलिप्स के लिए हमेशा इसेंट्रिसिटी का जो वैल्यू होता है वो 1 से बड़ा होता है। पैराबोला के लिए ई का वैल्यू एग्जैक्टली 1 के इक्वल होता है। पैराबोला के केस में हमने इसेंट्रिसिटी डिस्कस नहीं किया था क्योंकि ये एनसीईआरटी के बुक्स में है भी नहीं। फिर भी एक बार समझ लेते हैं कि पैराबोला में इसेंट्रिसिटी होता क्या है। पैराबोला का जो डेफिनेशन है वो क्या है? एक फिक्स लाइन है और एक फिक्स पॉइंट है। एक वेरिएबल पॉइंट ऐसे वेरी करता है कि उस पॉइंट का डिस्टेंस उस फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से, सो डिस्टेंसेस का जो रेशियो होता है वो 1 होता है, या फिर कहें कि डिस्टेंसेस आपस में इक्वल होते हैं इस फिक्स लाइन से और फिक्स पॉइंट से भी, यानी कि ए पी इक्वल टू पी एफ, ये सेम होगा। अगर ये सेम होगा तो इसका जो रेशियो होगा ना
इस पॉइंट P के डिस्टेंस का F से और फिर इस पॉइंट का डिस्टेंस इस फिक्स लाइन से, तो ये रेशियो हमेशा 1 के बराबर होगा। इसी को यहाँ पर इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, E इक्वल टू AP अपॉन PF। और इसका वैल्यू हमेशा 1 आता है क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये डिस्टेंस ही इक्वल होता है। तो पैराबोला के केस में इसेंट्रिसिटी 1 के इक्वल होता है, इलिप्स के केस में वो ग्रेटर देन 1 होता है। हाइपरबोला जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि E लेस देन 1 होता है। अब हम आते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। दो तरह के इलिप्स होते हैं स्टैंडर्ड वाले, जिसका सेंटर 0 0 पर है, यानी कि ओरिजिन पे है। जो मेजर एक्सिस होता है वो अलोंग एक्स एक्सिस होता है। इस वाले इलिप्स के लिए हम बात कर रहे हैं, जो मेजर एक्सिस होगा वो अलोंग एक्स एक्सिस होगा, जो माइनर एक्सिस होगा वो अलोंग वाई एक्सिस होगा। इस वाले इलिप्स के लिए मेजर एक्सिस क्या होगा, वो हो जाएगा वाई एक्सिस और माइनर एक्सिस हो जाएगा एक्स एक्सिस। ठीक है, इस इलिप्स में जो फोकस होता है वो यहाँ पर शिफ्ट कर जाता है, F1 और ये F2। सो इस इलिप्स में जो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है वो होता है 2a। अगर सेमी मेजर एक्सिस की बात करें तो वो a होता है। तो अगर इसका सेंटर ओरिजिन पे हो और ये हमारा वर्टेक्स है a और b, तो इसका लेंथ क्या होगा, a होगा, इधर भी लेंथ a होगा, ये होगा b और इधर भी होगा b। इसीलिए a और b का कोऑर्डिनेट होगा -a,0 और इसका होगा a,0। उसी तरीके से c का कोऑर्डिनेट 0,b और ये हो जाएगा 0,-b। फोकस का कोऑर्डिनेट होगा -c,0 और ये c,0 क्योंकि ये डिस्टेंस होता है c। उसी तरीके से इस वाले इलिप्स के लिए क्योंकि ये y एक्सिस में इसके फोकस हैं तो ये 0,c हो जाएगा, ये हो जाएगा 0,-c। ये वाला लेंथ होगा c और ये भी लेंथ होगा c। ये लेंथ हो जाएगा a। इसमें ये वाला लेंथ था a क्योंकि ये मेजर एक्सिस था हमारा। अब मेजर एक्सिस इसमें शिफ्ट हो रहा है तो मेजर एक्सिस का जो लेंथ होता है वो हमेशा 2a ही लेते हैं इन बोथ केसेस। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। कई बुक्स में ये हो सकता है कि b को मेजर एक्सिस बना देता हो, इस वाले केस के लिए अलग होता हो, इसके लिए अलग, इसमें 2a इसमें 2b को ले लेता होगा मेजर एक्सिस का लेंथ। बट यहाँ पर एनसीईआरटी में जो फॉलो किया उसको लेकर के हम चलेंगे। तो यहाँ पर ये वाला लेंथ हो जाएगा a, ये भी a, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,a और ये हो जाएगा 0,-a। इसका कोऑर्डिनेट -b,0 और ये b,0 क्योंकि ये हो जाएगा हमारा माइनर एक्सिस, इसका लेंथ b। बाय डेफिनेशन ऑफ एन इलिप्स, मान लेते हैं कि p एक वेरिएबल पॉइंट है। अब हम इसका इक्वेशन लिखेंगे तो एक वेरिएबल पॉइंट ले लेते हैं p जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इलिप्स क्या कहता है, इस पॉइंट P के जो डिस्टेंसेस का सम होगा दोनों फोकस पॉइंट से, PF1 प्लस PF2, ये कांस्टेंट होगा। और ये जो सम होता है डिस्टेंसेस का वो 2a के इक्वल होता है। जब हम रिलेशनशिप डेराइव कर रहे थे वहाँ पर हमने देखा था ये 2a के बराबर आता है। जो कांस्टेंट होता है ना, जिस कांस्टेंट की हम बात करते हैं कि वेरिएबल पॉइंट है और डिस्टेंसेस का जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है, तो वो कांस्टेंट 2a के इक्वल ही होता है, यानी कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बराबर ही होता है। सो PF1 प्लस PF2 इक्वल टू 2a, ये होना चाहिए बाय डेफिनेशन ऑफ एलिप्स। अब हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। p का कोऑर्डिनेट हमने मान लिया है xy, f1 और f2 का कोऑर्डिनेट ये होगा -c,0 और f2 का c,0। सो PF1 इक्वल टू होगा x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, प्लस PF2 क्या होगा, x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, देन इसका स्क्वायर रूट, ये 2a के इक्वल है। x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर स्क्वायर रूट 2a माइनस, इसको हम राइट साइड ले जाते हैं, x माइनस सी का स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर, ताकि हम स्क्वायर करके स्क्वायर रूट हटाएं। अब दोनों साइड जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या होगा, ये हो जाएगा 4a² माइनस 4a स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन प्लस इसका जब स्क्वायर करेंगे तो एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो वाई स्क्वायर बोथ साइड कैंसल आउट हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट वाला टर्म को अगर हम लेफ्ट साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ 4a स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a² ये बचेगा 9। इसको अगर हम ब्रेक करें और फिर ये वाला राइट साइड ले जा करके इसको भी ब्रेक करें तो इनका जो डिफरेंस होगा उसमें एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर ये कैंसल आउट हो जाएंगे, ये होगा -2xc और ये -2xc, राइट साइड जा करके ये भी तो 4xc 4xc। अब दोनों साइड हम 4a से डिवाइड कर देते हैं ताकि लेफ्ट साइड वाला 4a ये हट जाए। 4a से जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, राइट साइड 4a² है, यहाँ से 4a से जब हम डिवाइड करेंगे तो a बचेगा, फिर 4xc, इसमें जब 4a से डिवाइड करेंगे तो 4 कैंसल आउट हो जाएगा, xc अपॉन a ये चीज़ बचेगा। अब हम इसमें स्क्वायर करेंगे अगेन, तो एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा a² प्लस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर -2 टाइम्स a एक्स सी अपॉन a। तो यहाँ पर a और a कैंसल आउट हो जाएगा। ये इसको अगर हम ब्रेक कर देते हैं, एक्सपेंड करेंगे तो x² प्लस सी स्क्वायर -2xc प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन a² माइनस ये होगा 2xc। सो 2xc बोथ साइड ये कैंसल आउट हो जाएगा। x² वाले जो टर्म्स हैं उसको हम एक साइड ले आते हैं, x², ये x² और ये, इसको हम लेफ्ट साइड जब ले जाएंगे तो x² कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन a², ठीक है, प्लस सी स्क्वायर है उसको राइट साइड ले जाएंगे तो पहले हम y² को लिखते हैं, नाउ a² और ये जो लेफ्ट साइड c² है इसको हम राइट साइड ले जाएंगे -c², ठीक है। सो x² ये हो जाएगा a² माइनस c² अपॉन a² प्लस y² इक्वल टू a² माइनस c² क्या होगा, ये होगा b² के बराबर, a² माइनस c² इक्वल टू होता है b²। इनफैक्ट a² इक्वल टू होता है c² प्लस b², या फिर c² इक्वल टू a² माइनस b²। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। सो a² माइनस c² इक्वल टू हो जाएगा b², यहाँ पर भी x² ये हो जाएगा b² अपॉन a² प्लस y² इक्वल टू b²। अब अगर हम b² से डिवाइड कर दें दोनों ही साइड तो ये वाला b² कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा b², ये हो जाएगा 1, b² ये कट करके 1। सो x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। ये है एलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन विथ a ग्रेटर देन b, ठीक है। इस केस में a b से बड़ा है, हालांकि दोनों ही केस में हमारा a b से बड़ा ही होगा क्योंकि जो दूसरा वाला एलिप्स है उसमें a इसमें शिफ्ट हो जाता है, हम इस एक्सिस में a को लेते हैं, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है फर्स्ट वाले एलिप्स का।
दूसरे वाले एलिप्स का इक्वेशन क्या आएगा, उसका इक्वेशन कुछ आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ये चीज़ आप खुद से डिराइव कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ये दूसरे वाले एलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा। इस केस में भी ए बड़ा होगा बी से, ठीक है। ये दूसरे वाले का है, ये वाला जो एलिप्स है इसका है।